बालवीर, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं भी कुछ करता हूँ। मैं भयंकर परी, भयंकर परी, भयंकर परी। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? प्यास से गला सूखा जा रहा है। क्या आप हमें थोड़ा पानी पीने के लिए देगी? पानी क्या, पंच पकवान भी मिलेंगे, पर तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। मैं आपकी हर बात मानूंगा। हर बात मानोगे? हाँ, हर बात मानूंगा। बालवीर, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं इसी में हम सबकी भलाई है। तुम्हें अपने बालवीर पे भरोसा है ना? मैं तो हो चुका शक्तिहीन। आज नहीं तो कल आपकी बात माननी तो पड़ेगी। तो फिर कल का इंतजार क्यों करूं? बहुत समझदार हो बालवीर। तुम पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि तुम्हारी और मेरी शक्तियां जुड़ेगी, तभी तो परितारा पाने में मुझे आसानी होगी। अरे भयंकर, छेड़ क्या दिया आपने ये नया राज? था बोला आपने कि बालवीर के मिलने के बाद आप बनेगी ब्रह्मांड की रानी और मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। आप पर भूल के सब कुछ पड़ गए किसी तारा नाम के परी के पीछे। गला समझ सब नहीं भूलूंगा अब। बहुत कम लोगों पे भरोसा करती हूँ मैं, तौबा तौबा। और तुम तो मेरे वफादार हो। जाओ, खोलो उसे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर हम भयंकर परी की बात मानेंगे तो वो हमें और सारे बच्चों को पृथ्वीलोक सही सलामत भेज देगी। इसी में हम सबकी भलाई है ना भयंकर परी? हाँ, भयंकर परी, आप परितारा के बारे में कुछ बता रही थी। परितारा कोई परी नहीं है, परितारा एक तारा है। अगर तुम मुझे वो तारा ला दोगे बालवीर, तो मैं तुम्हें, महर को और उन सारे बच्चों को छोड़ दूंगी। ये वादा है मेरा। ठीक है भयंकर परी, मैं बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। भयंकर परी, क्या है ये परितारा? क्या खासियत है इसकी? और कैसे मिलेगा ये परितारा मुझे? परितारा इस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का स्रोत है, और वो रानी परी के कक्ष में रखा है। अगर कोई भी उसे छुएगा तो वो भस्म हो जाएगा। इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ तुम ही हो जो वो परितारा छू सकते हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ पर वो निशान है। देखो, ये निशान देवताओं का आशीर्वाद है, जो इस पूरे ब्रह्मांड में और किसी को नहीं मिला। इसीलिए तुम इंसान होते हुए भी एक खास बच्चे हो। वो परितारा सिर्फ तुम ही लेकर आ सकते हो, जिसे पाने के बाद मैं इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करूंगी। बालवीर, लाओगे ना तुम वो परितारा मेरे लिए? हाँ, गया समझ में रहस्य परितारा का। अब
अब देर ना करो बालवीर, ले आओ परितारा फटाफट, तो फिर बनेगी परी भयंकर इस ब्रह्मांड की रानी और मैं बनूंगा उनका प्रधानमंत्री। ना ही भयंकर परी रानी बनेगी और ना ही तुम प्रधानमंत्री, क्योंकि मैं वो परितारा कभी नहीं लाऊंगा। क्या? पर अभी तो तुमने हाँ कहा था, अब ये हाँ ना में कैसे बदल गया? भयंकर परी, मैंने हाँ इसलिए बोला था क्योंकि मेहर को पानी पिलाना था और तुम्हारा असली मकसद जानना था। और अब मुझे पता चल गया है कि अगर वो परितारा तुम्हारे हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा, और वो अनर्थ मैं कभी नहीं होने दूंगा। वाह बालवीर, क्या आइडिया यूज किया है तुमने, तुम कितने इंटेलिजेंट हो। ठग लिया इसने तो ठग कोई निकला, ये तो ठगों का ठग, महाठग। बहुत चालाक बनते हो बालवीर। मुझे लग रहा था कि घी सीधी उंगली से निकल जाएगा, मगर ये घी जरा सख्त है। मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। सुनो 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 सभी परियों, हूं देख के आया मैं, हे कर रही रानी परी शक्ति संचय की साधना अभी भी। मुझे बहुत चिंता हो रही है बालवीर की, पता नहीं रानी परी अपनी साधना से कब बाहर आएंगी। पिछले साल तो रानी परी की साधना में 4 दिन लगे थे और उसके पिछले साल 6 दिन लगे थे उनकी साधना पूरी होने में। और आप लोगों को तो है पता, जा सकती है उनकी जान भी अगर उन्हें उठाया शक्ति संचय की साधना के बीच में से। लेकिन हम क्या करें, कैसे पता लगाएं कि बालवीर कहाँ है? अगर बालवीर पृथ्वीलोक पर होता तो बालपरी के बुलाने पर अब तक आ ही जाता। मैंने तो सारा पृथ्वीलोक देख लिया, लेकिन बालवीर कहीं दिखाई नहीं दिया। और वो बाकी बच्चे जो मोबाइल में चले गए थे, उनकी भी कोई खबर नहीं मिली। अगर बालवीर पृथ्वीलोक या परीलोक में नहीं है तो फिर वो एक ही लोक में हो सकता है, भयानक लोक में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर बालवीर भयानक लोक में पहुंच गया है तो वहां उसका सुरक्षा चक्र काम नहीं करेगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। हम अभी भयानक लोक जाकर उसे छुड़ा कर ले आते हैं। नहीं बालपरी, आप धीरज रखिए। अभी तक तो हम सिर्फ ये अनुमान लगा रहे हैं कि बालवीर भयानक लोक में है। ऐसा भी तो हो सकता है कि भयंकर परी ने बालवीर को पृथ्वीलोक पर ही कहीं कैद करके रखा, और भयंकर परी की शक्तियों के कारण हम बालवीर को देख नहीं पा रहे हैं। हमने आज तक अपने आप को इतना मजबूर और असहाय नहीं महसूस किया है। बालवीर, आप जहां भी हो खुश रहो, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। अरे हम लोग कब से तेरा फोन ट्राई कर रहे हैं, तू उठा क्यों नहीं रहा हमारा फोन? अरे फोन उठाने में बड़ा रिस्क है यार, और मोंटू का भी रिस्क नहीं लेता। रिस्क? फोन उठाने में क्या रिस्क है? अगर मैंने फोन को आंसर किया और मैं फोन के अंदर घुस गया तो? मोंटू, तू अपना साइज देख और इस फोन का साइज देख, तू बाकी बच्चों से डबल है यार। और वैसे भी एक बार में सिर्फ एक ही बच्चा अंदर जा सकता है, डबल एंट्री अलाउड नहीं है। हाँ यार, फिर तो मैं बच गया। तुम दोनों मेरी टांग खींच रहे हो, मेरा ही मार खाते हो और मेरी ही टांग खींचते हो। मोंटू, तूने इतने दिनों से कुछ खिलाया पिलाया नहीं है, खाने पीने की सिर्फ बात करता रहता है। मोंटू, तू आजकल बहुत कंजूस हो गया। ए, कंजूस मत बोल, समझा ना? जैसे मैं साइज में डबल हूँ ना, वैसे मेरा दिल भी बहुत डबल है। बोलो क्या खाओगे दोनों? अरे छोड़ यार मोंटू, तू तो बुरा मान गया। अगर दोनों ने ऑर्डर नहीं दिया ना
तो मैं सच्ची में बुरा मान जाऊंगा। अच्छा तो तू इतनी जिद कर रहा है तो मेरे लिए एक पिज्जा मंगा दे और मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, अभी लाता हूँ। अरे मोंटू, बोल, और क्या चाहिए? तेरा फोन देके जाना। क्यों? जब तक तू आएगा तब तक हम लोग गेम खेल लेंगे। ठीक है, ये ले, पर इसमें सिर्फ गेम खेलना, फोन आए तो आंसर मत करना। अरे यार मोंटू, तू बिना बात का डर रहा है। ए, मोंटू अभी डरता नहीं है, समझा ना? तुम दोनों के भलाई के लिए कह रहा था। पापा बराबर कहते हैं, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक नंबर का डरपोक है मोंटू। खुद डरता है और बोलता है कि तुम लोग के भलाई के लिए बोल रहा था मैं। आइडिया, अभी पता चल जाएगा कि ये मोंटू डरपोक है या नहीं। कैसे? अगर मोंटू को ये यकीन हो जाए कि तू इस फोन के अंदर चला गया है तो सारी हवा निकल जाएगी उसकी। अब तू देख मेरा कमाल। आओ मेरी प्यारी मधुमक्खियों, आओ इस फूल का रस पियो। प्यारा नशीला रसीला रस पियो। हो गया है क्या आपको परी भयंकर? है लगता मुझे कि नहीं मानी बात आपकी उस बालवीर ने, तो हो गया है असर आपके दिमाग पर और जाया कर रही आप अपना वक्त इन दुष्ट मधुमक्खियों पर। है कमाल, है होता असर भी आपके थप्पड़ का इतनी दूर से। हाँ, ये थप्पड़ तुम्हें इसलिए पड़ा है क्योंकि तुमने मेरी प्यारी मधुमक्खी को दुष्ट कहा। कीजिए माफ मुझे परी भयंकर, क्योंकि हूँ मैं गधा, बेवकूफ, नाका, बेकार, बिल्कुल आपकी तरह। बिना फायदे के तो मैं किसी को जहर भी नहीं पिलाती, तौबा तौबा। फिर ये तो फूलों का रस है। जानते हो क्यों? क्योंकि अब यही मधुमक्खियां मेरे सारे सपनों को पूरा करेगी। वो कैसे परी भयंकर? तेरा पिज्जा और रोहित का कोल्ड ड्रिंक। चूसो अभी इसको। और ये रोहित का चला गया? रोहित गया। बेवकूफ, वही पूछ रहा हूँ, किधर गया? मोबाइल के अंदर गया। रोहित मोबाइल के अंदर चला गया है। देख केवल, मेरे साथ मस्ती मत करा। ए रोहित, रोहित किधर है तू? देख तेरे लिए मैं कोल्ड ड्रिंक लाया हूँ। किधर है? बाहर आ जल्दी। रोहित! अरे मोंटू, रोहित इसके अंदर चला गया है। क्या बकवास कर रहा है केवल? मोंटू, रोहित गया। ये देख, इसके अंदर गया। बचाओ मुझे, कोई इस मोबाइल से बाहर निकालो, प्लीज बचाओ मुझे। बचाओ बचाओ मुझे, कोई इस मोबाइल से बाहर निकालो। मोंटू! मम्मी, मम्मी। अरे अरे मोंटू, ये क्या किया तूने? अब रोहित बाहर कैसे आएगा? मतलब क्या? रोहित अभी बाहर नहीं आएगा? नहीं। केवल प्लीज प्लीज, मैं पुलिस में नाम मत देना, प्लीज प्लीज केवल। क्या हुआ? रोहित तू आ गया? आ गया रोहित? ये रोहित आ गया अपना। मोंटू को बकरा बनाया, पोपट बनाया, बड़ा मजा आया। मोंटू, तू बोल रहा था ना कि तू किसी से डरता नहीं है,
अब क्या हुआ? निकल गई सारी हवा? ये कैसे किया तुम लोगों ने? और तू तो उस मोबाइल के अंदर था ना रोहित? मोंटू, हम लोग ने तेरे ही मोबाइल से रोहित का वीडियो बनाया। बचाओ, निकालो कोई मुझे इस मोबाइल से, प्लीज बचाओ, बचाओ। ये तुम दोनों ने ठीक नहीं किया। मेरे महंगे मोबाइल की तो वाट लग गई। अब तुम दोनों आना, तुम दोनों को ठेंगा देता हूँ, ठेंगा। अरे 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 मोंटू, सॉरी सॉरी, तू तो बुरा बन गया है। सॉरी, कुछ ज्यादा हो गया लगता है। सॉरी 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 मोंटू, लेकिन तू ही तो बोलता था कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, तो हम लोगों ने सोचा कि अरे मोंटू, क्या हुआ? तू परेशान होने की जगह पे मुस्कुरा क्यों रहा है? मोबाइल गया तो गया, पर मोबाइल की वजह से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। आइडिया? कौन सा आइडिया? उस मेहर के मोबाइल में बालवीर गया है ना? हाँ तो? अरे बेवकूफ, उस मोबाइल को तोड़ देंगे तो बालवीर वापस कैसे आएगा? कैसे आएगा? बुद्धू, वो वापस नहीं आएगा। जहाँ से उसकी एंट्री हुई है वहाँ से ही वो एग्जिट करेगा ना, और अगर हम लोग एग्जिट को बंद कर दे तो वापस नहीं आएगा। मैं समझ गया। अगर बालवीर वापस ही नहीं आएगा तो तुझे डराएगा कैसे और तंग कैसे करेगा? हाँ, अगर बालवीर बाहर नहीं निकल पाएगा तो तुझे टक्कर देने वाला कौन होगा और सब पे रौब जमाएगा, और फिर हमारी भी ऐश होगी। क्या? पर मोंटू, तू महर का मोबाइल तोड़ेगा कैसे? सब क्या मैं ही सोचूं क्या? तुम लोग भी तो कुछ करो। अच्छा ठीक है, पहले हम लोग ये पिज्जा खा लेते हैं और कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, बाद में सोचेंगे। बालवीर, क्या हुआ महर? बालवीर, एक बार अपना आइडिया यूज कर रहे हैं। तुमने मुझे पानी तो पिला दिया, लेकिन अब मुझे भूख लग रही है। लगी भूख तुम्हें? तो बताओ मुझे। बालवीर खुद तो ये भूखा, मिटाएगा क्या भूख तुम्हारी? अरे बताओ मुझे, खाओगी क्या? चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर या केक? कोई बात नहीं, मत दो जवाब, लेकिन सकता नहीं देख मैं बच्चों को ऐसे तड़पते हुए। लाया हूँ पकवान तुम्हारे लिए। देखो देखो, है क्या इस कपड़े के नीचे? देखो देखो। नहीं खाना तुम्हें, पर है खिलाना मुझे तुम्हें पेट भर के। दिखाता हूं मैं अभी तुम्हें खाना, शायद चमक जाएगी भूख तुम्हारी ये पकवान देखकर। अभी खिलाता हूं मैं तुम्हें। बालवीर, है ये नशीली मधुमक्खियां, मारेगी तुम्हें डंक पे डंक। उनके नशे से खो जाओगे तुम वश में परी बहन करके, और लाना ही पड़ेगा परी तारा तुम्हें परी लोक से। मारो मारो मधुमक्खियां, काटो। अरे गई क्यों रुक? नहीं क्यों रही कार? अरे सुनो अपने मालिक का आदेश।
बालवीर, ये तुम मधुमक्खियों से क्या बातें कर रहे हो और इनकी भाषा तुम्हें कैसे समझ आ रही है? महर, नटखट परी ने मुझे जानवरों, पक्षियों, कीट पतंगों एवं इंसानों की कई सारी भाषाएं सिखाई थी। अभी मैं मधुमक्खियों की भाषा में उनको मित्रता का प्रस्ताव दे रहा हूँ। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। रानी मधुमक्खी गई क्यों रुक तुम? अरे काटो। अरे काटो, मारो डांस, काटो। मुड़ क्यों गई मेरी तरफ? नहीं, मुझे काटो इस बालवीर को। अरे काटो, बोला ना तुम्हें, काटो। अरे काटो। अरे मधुमक्खियाँ तुम्हारी भाषा नहीं समझ पाएंगी, इनको मैं समझाता हूँ। हाँ। पापा ठीक कहते हैं, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज सीखनी चाहिए। ये सोच रहा है या समझ नहीं रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गब्बर सिंह, जी सर। आर यू श्योर जो जो बच्चे गायब हुए हैं उनके माँ बाप का कहना है कि उनके बच्चों को मोबाइल ने किडनैप किया? हाँ जी। और कुछ का तो ये कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से अपने बच्चों को मोबाइल के अंदर जाते हुए देखा है। हाँ जी सर, हाँ जी। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई मोबाइल के अंदर घुस जाए। मिस्टर महेश डागली, डगली सर, डगली। जो भी है, क्या आपका भी मानना है कि आपने अपने बच्चे को मोबाइल के अंदर जाते हुए देखा? नहीं सर। थैंक यू। लेकिन सर मेरी पूरी बात तो सुनिए। हाँ कही। मैंने अपनी बच्ची को मोबाइल में जाते हुए नहीं देखा है, लेकिन बालवीर को जाते हुए देखा है। या तो पूरी दुनिया पागल है या फिर मेरा दिमाग खराब हो गया है। पूरी दुनिया कैसे पागल हो सकती है सर? हाँ वो तो ठीक है। क्या इसका मतलब कि मेरा दिमाग खराब है? ये तो खुद ही बोल रहा है कि उसका दिमाग खराब हो गया है। हाँ वो पूछ रहा है। इंस्पेक्टर साहब आप चाय पानी लेंगे? नहीं, ऐसे केस में चाय पानी कहाँ निकलता है। इंस्पेक्टर साहब, हम खाने वाले चाय पानी की बात नहीं कर रहे, हम पीने वाले चाय पानी की बात कर रहे हैं। जरूर लेंगे, मतलब सर लेंगे ना। आप लोग अंदर जाओ और चाय पानी बनाओ। हाँ हाँ। बालवीर,
वो देखो क्या है। महर, वो मधुमक्खियां है। मधुमक्खियां तुम्हारे लिए शहद उठा के लाई है। इस शहद को खा के तुम्हारा पेट बिल्कुल भर जाएगा। वाह, ये कितना मीठा है। बालवी, तुम भी खाओ ना। हाँ। बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा बचा के रखना, बाद में भूख लगे तो काम आएगा। बालवी, ये इतना मीठा है कि जी कर रहा है कि पूरा खत्म कर दूं। ये मधुमक्खियां कितनी अच्छी है ना। थैंक यू माँ। ओह, इनको तो मेरी भाषा समझ नहीं आएगी। बालवी, प्लीज मेरी तरफ से इन्हें थैंक यू बोल दो ना। ठीक है। बालवी, ये तुम उन्हें क्या बोल रहे थे? और वो मार्बल उन्हें क्यों दिया? मैंने मधुमक्खियों से विनती की है कि वो परी लोग जाए और रानी परी को हमारे यहाँ कैद होने की सूचना दे। रानी परी? वाह बालवी, मुझे रानी परी से मिलना है। तुम्हें हमारे पास भेजने वाली भी वही है ना? मुझे रानी परी से मिलना है। प्लीज मुझे मिलाओ ना। तुम्हें पता है, मेरी दादी उनकी बहुत सारी कहानियां सुनाती है। बालवी, तुम मुझे रानी परी से मिलवाओगे ना? हाँ, मैं जरूर मिलवाऊंगा। रानी परी सब बच्चों से बहुत प्यार करती है। रानी परी मेरी माँ जैसी है। मुझे पक्का यकीन है वो हमारी मदद जरूर करेगी। लेकिन तुमने वो मार्बल मधुमक्खियों को क्यों दिया? निशानी के रूप में। उस कंचे को देखकर रानी परी जरूर समझ जाएगी कि वो मधुमक्खियां मेरी दोस्त है। मैं उन कंचों से परीलोक में खेला करता था। तुम कंचे से खेलते थे? हाँ, मैं बाकी सारे बच्चों की तरह पकड़ा पकड़ी, लुका छुपी, रंगने वाले रंग दे और बहुत सारे खेल खेलता था। एक दिन तो मैंने ये क्या भूतिया शक्ल बना रखी है? चीन भेजी थी आपने जो मधुमक्खियां बालवीर को काटने के लिए। काट लिया उन्होंने उल्टा आपके टोपा को। बेवकूफ हो तुम, कैसी बातें कर रहे हो? वो समझती आपको मुझे गधा, बुद्धू, नाकाम, बिल्कुल अपनी तरह। पर है लग रहा है मुझे कि शायद सोचती है आप सही। शायद हूँ मैं गधा, नाकाम, बेवकूफ, बेकार, और वो मुझसे भी आप 2 कदम आगे। नहीं परिवंकर, आज मत मानना। कर दिया आपके हिस्से का काम। मधुमक्खियों ने मेरे गालों पर चढ़ रहा है मुझे हल्का हल्का बुखार।
नहीं पूरी हुई रानी परी की शक्ति संचय की साधना अभी भी चली थी पिछले साल 4 दिनों तक की वो साधना। इस बार पता नहीं चलेगी कितने दिनों तक। अरे ये अचानक यहाँ की रोशनी कम क्यों हो रही है? ऐसा तो सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय होता है। ये काली छाया क्या है जो सूरज को ढक रही है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। ये सूर्य ग्रहण नहीं हो सकता, ये कुछ और ही है। हाँ, ये तो कुछ अजीब सा ही है, जैसे काली चादर जैसा। अरे ये तो मधुमक्खियों का झुंड है। वो देखो सबसे आगे रानी मधुमक्खी, वो लाल रंग वाली। ये तो भयानक लोग की मधुमक्खियां हैं। भयानक लोग? ये यहाँ क्या कर रही है? जरूर ये हम सब पे हमला करने आई, लेकिन आप सब चिंता मत करिए, हम अपनी शक्ति से इनको वापस भगा देंगे। हे रानी परी, शक्ति दे खरी। रुक जाओ विषधार परी। कि मधुमक्खियां बालवीर के हाथ का निशान बना रही हैं। इसका मतलब यह है कि ये हम पर हमला नहीं करना चाहती, बल्कि हमें कोई संदेश देना चाहती है। ये तो बालवीर का कंचा है, जरूर वो कोई संदेशा लाई है। मधुमक्खी, हमें बताओ, जल्दी से बताओ, हमारा बालवीर कहाँ है, कैसा है? नहीं बालवीर, ये हमारी भाषा नहीं समझेगी, लेकिन मैं मधुमक्खियों की भाषा जानती हूँ। मैं बात करती हूँ। मोबाइल बनेगा मेरा हथियार, जिससे मैं बच्चों को यहाँ लाऊंगी, और उन्हें बचाने के लिए बालवीर को भयानक लोक में आना ही पड़ेगा। बुलाओ अपने बालवीर को। नहीं, नहीं बुलाऊंगी।
परी ने उसे भयानक लोक में कैद करके रखा है। और बालवीर रानी परी की मदद चाहता है। अब हम क्या करेंगे? मधुमक्खियां, संदेशा पहुंचाने के लिए शुक्रिया। देखा, हमने कहा था ना, हमारा बालवीर जरूर किसी मुसीबत में है। हमारा अंदेशा बिल्कुल सही था। हम तो पहले ही भयानक लोग जाना चाह रहे थे, पर आप सबने हमें रोक लिया। अब हम इसी वक्त भयानक लोग जाएंगे। बालवीर वहां भयंकर परी की कैद में है। हमें उसे छुड़ाना ही होगा इसी वक्त। रुकिए बालपरी, शायद आप भूल रही हैं कि हम परियों के लिए उस काल दिशा में जाना वर्जित है। हाँ बालपरी, बिना रानी परी के आदेश के काल दिशा में जाना वर्जित है। ये तो परी लोग के नियम को तोड़ने के समान हुआ ना। इस वक्त मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है और उसके लिए मैं कोई भी नियम तोड़ सकती हूँ। मैं किसी भी हाल में बालवीर तक जाकर ही रहूंगी। बालपरी, आप वहां अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। यदि रानी परी इस वक्त शक्ति संचय की साधना में व्यस्त नहीं होती तो वो भी वही करती जो आप कर रही हैं। मैं आपके साथ हूं। हाँ बालपरी, हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ बालपरी, हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ, हम सब आपके साथ चलेंगे। अरे, हम तो सोच रहे थे कि एक दो परियां भयानक लोग जाएंगी तो भयंकर परी आसानी से उन पे काबू पा लेंगे, पर ये तो भेड़ चाल की तरह सारी की सारी ही जाने को तैयार हो गई हैं। परियों, जल्दबाजी में आप लोग कोई भी गलत फैसला मत लीजिए। एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। और वैसे भी अभी आप लोगों के पास रानी परी की शक्तियां नहीं हैं, और उन शक्तियों के बिना आप भयंकर परी को कभी नहीं हरा सकते। हुआ क्या अगर है रानी परी शक्ति संचय की साधना में व्यस्त, लाकर तो दे ही सकता मैं उनका राजन आप सब परियों के लिए। डूबा डूबा, बिना रानी परी के आदेश के उनका राजदंड छूना एक बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हें इसका भयंकर दंड मिलेगा। नहीं नहीं, अगर है पता चलता रानी परी को कि है लिया मैंने राजदंड उनका बालवीर की सुरक्षा के लिए, तो नहीं देगी मुझे दंड, देगी मुझे ढेर सारा प्यार, देगी मुझे शाबाशी। हाँ, मैं अभी लेके आया। तौबा तौबा, देखो जादुई पानी में कोई हलचल हो रही है, जरा देखो। है ये क्या अजीब मुसीबत, करना पड़ता है काम मुझे बुखार में भी आपके यहाँ। निश्चित तो कीजिए कुछ छुट्टियां हर साल में मेरी। कुछ क्यों, पूरी छुट्टियां दे दूंगी तुम्हें। अभी जो कहा है वो करो। अभी करता हूँ जादू। खुश रहो भयंकर परी, खुश रहो। क्या है, आज अचानक कैसे याद आ गई तुम्हें हमारी? तुम्हें अपना भेदी बनाकर भेजा था हमने परीलोक में, पर तुम तो गधे के सर पे सींग की तरह गायब हो गई। करके गई थी बातें बड़ी बड़ी, पर करना पाई काम एक छोटा सा भी। माफ कीजिए भयंकर परी, पर हमें काल दिशा की ओर आने से मना कर दिया गया था, इसीलिए हम आपके पास आ ना सके।
परंतु आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप नाराज परी से फिर कभी नाराज नहीं रह पाएंगे। ये तो खबर सुनने के बाद ही तय होगा। सुनाओ। भयानक लोक की मधुमक्खियां बालवीर का संदेश लेकर परीलोक में आई थीं। उन्होंने बताया कि बालवीर आपकी कैद में है और रानी परी की मदद चाहता है। ओह, तो क्या निर्णय लिया रानी परी ने? रानी परी तो अपनी शक्ति संचय की साधना में व्यस्त हैं। पर हाँ, उनकी अनुपस्थिति में परी लोक की बाकी सारी परियां एकजुट हो गई हैं और उन्होंने मिलकर भयानक लोक पर आक्रमण करने का इरादा कर लिया है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। सभी परियां अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही हैं। अब उन सबको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता है और हरा भी सकता है। माफ कीजिए भयंकर परी, पर मैं यहाँ आपको यही खास सूचना देने आई थी कि परी लोक की सारी परियां अपनी शक्तियों के साथ रानी परी का शक्तियों से भरा राजदंड भी लेकर आ रही हैं। राजदंड रानी परी का? अब तो निश्चित हार आपकी परी भयंकर। आपका तो नहीं पता, पर मेरा क्या होगा परी भयंकर? अब कैसे बनूंगा मैं प्रधानमंत्री? चुप रहो। जब भयंकर परी का दिमाग चलता है तो उसके आगे कोई राजदंड नहीं चल पाता। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। भयंकर परी, अब मुझे क्या करना होगा? बस एक छोटा सा काम। इस जादुई नीले पानी को तुम उस राजदंड पे छिड़क देना। उसके बाद वो केवल एक मामूली डंडा बनकर रह जाएगा और उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। खुश रहो भयंकर परी, खुश रहो। खुश रहो डूबा डूबा, खुश रहो। खुश रहो नाराज परी, खुश रहो। नाराज परी, कर क्या रही है आप यहाँ पर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो डूबा डूबा? सारी परियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं और तुम यहाँ, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो डूबा डूबा, चलो। अब ये राजदंड बन गया एक साधारण डंडा। किसी जादू के तो काम ये रहा नहीं, पर हाँ, भयानक लोक के उबड़ खाबड़ रास्ते में सहारा बन के चलने के काम जरूर आएगा। हाय मानव। हाय मानव, तू यहाँ? मोंटू तो फिर आ गया हमें परेशान करने। अभी हम लोग पहले से ही बहुत परेशान हैं, तो हमें और ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। जब हम लोग खुश होंगे तब तू आना परेशान करने। अभी जा प्लीज। क्या बॉस, पुरानी बातों को भूल जाओ बॉस। अब ये मोंटू बदल गया है बॉस। हाँ मानव, मोंटू वाकई बदल गया है। उसने खुद से कहा कि चलो मानव को मॉरल सपोर्ट दे के आते हैं। हाँ बॉस, मैं आपको मोरल सपोर्ट देने आया हूँ। मिल गया मुझे तुम्हारा मॉरल सपोर्ट। अब जाओ। अरे मानव, थोड़ी तो मानवता रखो। अभी यहाँ तक आ गए तो घर में सब लोग से मिल तो लेते हैं। घर में कोई नहीं है मिलने के लिए, सिर्फ मैं और रॉकी चाचू है। अरे वाह, इसमें वाकई क्या बात है? अरे
हाँ, ये रोहित है ना, ये घर में अकेला रहने को कितना डरता है, और आप दोनों यहाँ पे घर पे अकेले हो। वैसे बाकी सब कहाँ गए? दादी मंदिर गई है और पापा मम्मी को लेके हॉस्पिटल गए हैं। महर के जाने के बाद मम्मी थोड़ा डिप्रेस फील कर रही है। अच्छा हुआ। अच्छा हुआ? मोंटू का कहने का मतलब है कि अच्छा हुआ जो उन्हें टाइम पे हॉस्पिटल लेके चले गए। हाँ मानो। चलो रॉकी चाचा से मिल के आते हैं। हाँ चलो चलो। पहले चप्पल उतारो। हेलो रॉकी चाचू। हेलो 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 हेलो। मानो वो मनुष्य मोबाइल का है जो मेहर और बालवीर को निकल गया। मुझे उसे बहुत सारी गालियां देनी है। ये वो मनुष्य मोबाइल, ये। अच्छा तो ये है वो मनुष्य मोबाइल, गंदा, अगली। देखो इस मोबाइल को, इतना भोला लगता है और एक नंबर का विलन है। मन तो करता है कि इस मोबाइल को मोंटू, इस मोबाइल को हाथ मत लगाना, ये बहुत ही डेंजर मोबाइल है। मानव, बहुत गर्मी हो रही, जरा एसी ऑन करना। हमारे घर में एसी नहीं है। अच्छा तो कम से कम फैन तो लगा दे। नहीं। क्यों, फैन भी नहीं है क्या? वो ऊपर देख, हेलीकॉप्टर दिख रहा है क्या तुझे? फैन है तो बंद क्यों रखा है? ऑन करो ना। ये देख, रॉकी चाचू की कैंडल जल रही है। फैन चालू करूंगा तो ये बुझ जाएगी। अच्छा तो रॉकी चाचू को ठंडी लग रही है इसलिए ये आग जलाई है। अरे नहीं, रॉकी चाचू को पूरा विश्वास है ये कैंडल बुझने से पहले महर और बालवीर आ जाएंगे और बल्लू का भी पता चल जाएगा। और थोड़ा पीछे खड़ा रहे, नहीं तो तेरा पेट जल जाएगा। मानव, तुम्हारे यहाँ मेहमानों को बैठने को नहीं बोलते क्या? नहीं बैठो बैठो। मानव, बहुत गर्मी लग रही है, गला सूख रहा है, एक गिलास पानी तो पिला दे। हाँ, मेरा भी गला सूख रहा है। हाँ मानो, सच्ची में बहुत शुक्र है। कमाल है, तीनों का गला एक साथ सूखने लगा। ठीक है लाता हूँ पानी, पर इस मोबाइल को हाथ मत लगाना। बॉस आपने बोल दिया ना तो फाइनल। कोई हाथ नहीं लगा। मोबाइल का है? उधर सामने। ये मोबाइल, जो मोबाइल है वो। हाँ वो वाला ना। हाँ ये देख। चाचू, हाँ? वो टेबल के नीचे क्या है? कहाँ? उधर वो अपने पैर के नीचे, अपने पैर के क्या है? अरे वो आगे तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो? वो यहाँ पे कुछ है हाँ। क्या है? कुछ नहीं। मुझे लगा कि कुछ है, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ है। लगता है मोंटू मोबाइल चेंज नहीं कर पाया। ये मोंटू मोटा किसी काम का नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पानी लो। ये क्या कर रहे हैं? क्या करते हैं यार? सॉरी बॉस, समझता नहीं है तुझे। जान दो बच्चा है बॉस है। मोंटू, काम हो गया, अब चले? हाँ। काम हो गया? क्या काम हो गया? मॉरल सपोर्ट। हम तुझे मॉरल सपोर्ट देने आए थे, तुझको मॉरल सपोर्ट मिला, हमारा काम हो गया। ओके मानो, बाय, चलते। चल मानो, बाय बाय बाय। मानो ये मॉरल सपोर्ट क्या होता है? तुम्हें मिला क्या? बाल परी है ये राजदंड रानी परी का। दिलाएगा ये जीत आपको हर कदम पर। विजयी रहो परियो, विजयी रहो। खुश रहो डूबा, खुश रहो। खुश रहो परिया, खुश रहो। बाल परी है एक दिल में बात हम सारे डुबा डुबा के मन में। जाना चाहते हम भी युद्ध में आपके साथ, बचाने अपने दोस्त बालवीर को। शुक्रिया डूबा डूबा, पर यह संभव नहीं है क्योंकि हम सारी परियों की अनुपस्थिति में आपको यहाँ रहकर रानी परी और परी लोग का ध्यान रखना होगा।
हाँ डूबा डूबा, इस तरह से तुम सब हमारी मदद ही करोगे। हाँ 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 हाँ। बालवीर को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि सारे डूबा डूबा रानी परी और परीलोक की देखभाल कर रहे हैं। जाना तो हम भी चाहते हैं, पर क्या करें, रानी परी ने हमसे हमारी सारी शक्तियां ले जो रखी हैं। अब ऐसे में हम आपके साथ चले भी गए तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना तराज? हाँ, और वैसे भी हम दोनों बस आप लोगों के ऊपर बोझ ही बन के रह जाएंगे। कोई बात नहीं नाराज ताराज, आप दोनों यहीं रहो, हम जल्द ही वापस लौटेंगे। हाँ, और बालवीर को साथ में लेकर लौटेंगे। अलविदा परियां, अलविदा। अलविदा डूबा डूबा, अलविदा। अलविदा सारी परियों। कहाँ है? कहाँ है? बताओ जल्दी, कहाँ है? कौन कहा है? तुम तीनों यहीं पे तो है। अरे महल का मोबाइल कहाँ है? इसके टुकड़े करके मैं हमेशा हमेशा के लिए बालवीर का रास्ता बंद कर दूंगा। फिर तो मोंटू तेरे मजे हो जाएंगे यार। हाँ, और तेरे मजे मतलब हमारे भी मजे हो जाएंगे मोंटू। अरे हंसना बंद करो और मुझे बताओ मोबाइल कहाँ है? अच्छा मोबाइल, ओ ये रहा। अरे बेवकूफो, मैं गाड़ी के बोनेट पे क्यों रखा ये मोबाइल? इस पे अगर मैं पत्थर मारता तो मेरा बोनेट नहीं दब जाता। हटाओ इसको इधर से। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं। रोहित, इसे उठा के किसी और जगह पे रख दे। ओके मोंटू, अब मार पत्थर। तुम लोग दोनों का दिमाग ना किसी मोबाइल में घुस गया। मोबाइल में मैं गाड़ी के विंडशील्ड पे मोबाइल रखा। इस पे अगर मैंने पत्थर मारा तो विंडशील्ड टूट नहीं जाएगी। हटाओ इसको इधर से, किसी पत्थर पे रखो। ओके मोंटू, तेरे हाथ में जो पत्थर है उस पे रख दो। ये सर पे। सॉरी दूसरी जगह रखता हूँ। 1 2 3। यस। बाय बाय बालवीर। बाय बाय बालवीर। बालवीर तू तो गया। अब एबीपी विद्या मंदिर में सिर्फ मोंटू का राज चलेगा। मोंटू का। मोंटू, इस बार तो पार्टी बनती है यार। हाँ, मल्टीप्लेक्स में मूवी, इंटरवल में समोसा, पॉपकॉर्न, पेस्ट्री और मूवी के बाद आइसक्रीम। हाँ, और आइसक्रीम से पहले पानी पूरी भी खाएंगे। ओए हेलो, कैसी पार्टी? किसकी पार्टी? मेरे पापा की कोई लॉटरी लगी है क्या? लॉटरी तेरे पापा की नहीं निकली है, तेरी निकली है। और उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरा और रोहित का है। हाँ मोंटू, अब काम करो कि चीटिंग मत कर। काय का काम है? किसका काम है? तुम दोनों ने कुछ काम नहीं किया है, समझे ना? मोबाइल तो चेंज मैंने किया था। मोंटू, ये तो डबल चीटिंग हुई। मोबाइल तो मैंने चेंज किया था। मैंने किया था। मैंने किया था। मैंने किया था। नहीं, मैंने किया था। मैंने किया था। नहीं, मैंने किया था। मैंने किया था। एक मिनट। लड़ाई माफ करो, अपने दिल को साफ करो। अब तुम दोनों में से मुझे पहले ये बताओ कि सबसे पहले मोबाइल किसने चेंज किया था? केवल पहले तू बता। जब मैंने जानबूझ के पानी गिराया था, उसके बाद मैंने मोबाइल चेंज किया था। मैंने तो पानी गिरने से पहले मोबाइल बदल दिया था। इसका मतलब कि तूने ऑलरेडी मोबाइल चेंज कर दिया था और केवल ने फिर से तेरा मोबाइल मेहर के मोबाइल के साथ चेंज कर दिया। इसका मतलब जिस मोबाइल के तूने अभी टुकड़े किए वो मेहर का नहीं, तेरा मोबाइल था। मम्मी, मैंने आज मेरे दोनों मोबाइल तोड़ दिए और ये मेरे पापा को पता चला तो मुझे तोड़ देंगे। मम्मी बचाओ ना मम्मी, प्लीज। बालवीर, हम दोनों ने शेयर किया तो भी इसमें कितना सारा शेयर बाकी है। मैं एक काम करती हूँ, इसे पत्थर के पीछे छुपा देती हूँ, बाद में काम आएगा। अब हम ये ज्यादा देर नहीं रहेंगे। रानी परी की सेना परीलोक से प्रस्थान कर चुकी होगी और अब वो यहाँ किसी भी वक्त पहुँच सकते हैं। अरे, धरती की तरह यहाँ भी भूकंप आता है क्या?
अरे अब तो बॉम्ब भी फूट रहे हैं। बालवीर, मुझे डर लग रहा है। मेहर, तुम डरो नहीं। लगता है रानी परी की सेना आ चुकी है। अब भयंकर परी को रानी परी की सेना से कोई नहीं बचा सकता। हाँ, आज भयंकर परी को अपनी नानी याद आ जाएगी। बालवीर, बालवीर मुझे बचा लो बालवीर। तभी परियों ने मिलकर पूरे भयानक लोक पे कब्जा कर लिया है। युद्ध के मैदान में घायल तौबा तौबा अपनी आखिरी सांसें गिनता है। बालवीर, मैं तुम्हारे आगे दया की भीख मांगती हूँ, मुझे बचा लो बालवीर। मुझ दुष्ट और अत्याचारी परी को माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बालवीर, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। भयंकर परी, तुम रो नहीं। रानी परी का दिल बहुत बड़ा है। अगर तुम उनसे सच्चे दिल से माफी मांगोगे तो वो तुम्हें जरूर माफ कर देगी। नहीं बालवीर, इस भयंकर परी ने हम सबको बहुत परेशान किया है। इसे कभी माफी नहीं मिलनी चाहिए। नहीं मेहर, अगर किसी को अपनी करनी पर पछतावा हो और वो सच्चे दिल से माफी मांग रहा हो तो उसे माफ कर देना चाहिए। उसे सुधरने का एक मौका जरूर देना चाहिए। मौका एक तो देना चाहिए इसे ही। कुछ ऐसा ही सोचा था ना तुमने बालवीर, कि भयंकर परी आएगी, गिड़गिड़ाएगी, दया की भीख मांगेगी। हाँ, क्योंकि भेजा था संदेश तुमने मधुमक्खियों के हाथ से परीलोक में, और सोच रहे थे तुम कि आएगी रानी परी अपनी फौज लेकर तुम्हें बचाने और हमें मिटाने। हाँ, बहुत चालाक समझते हो अपने आप को। मेरी ही मधुमक्खियों को मेरे ही खिलाफ संदेशा लेकर भेज दिया रानी परी के पास। पर ये सब तुम्हें कैसे पता चला? हो सकता है भयंकर परी ने उन सारी मधुमक्खियों को कैद करके रखा हो और सारी बातें जान ली हो। बात तो पता की है परी भयंकर ने, पर मधुमक्खियों से नहीं। बात की है पता उन्होंने ना। चुप बेवकूफ बालवीर, अब कुछ ही देर में कुछ मूर्ख अनाड़ी परियां बिना रानी परी के भयंकर लोक पर हमला करने आए। पर अफसोस, वापस नहीं जाएंगे। तुम्हें मेरी कैद से आजाद कराने आ रही है बेवकूफ परियां, पर अफसोस खुद मेरी गुलाम बनकर रह जाएंगे। भयंकर परी की गुलाम। ये क्या किया मैंने? अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं सारी परियों को? मेरा भी माइंड काम नहीं कर रहा है। बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है ये तो। मेहर, अब हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। तुम ठीक हो ना? हाँ मेहर, मैं ठीक हूँ। भयंकर परी ने इस बार बहुत बड़ा जाल फैलाया है। यहाँ हम लोग अंदर फंसे हैं और बाहर परियां फंसने वाली है।
तो सच में बहुत भयानक है। अब इतने बड़े भयानक रूप में बालवीर और बाकी बच्चों को कैसे ढूंढेंगे? वो तो कैसे भी ढूंढ लेंगे, लेकिन अभी ये सोचो कि आसमान से आ रही उस मुसीबत का सामना कैसे किया जाए। हे रानी परी, शक्ति देख हरी, न गिरे हम पे ये आग के गोले, हवा में अटक जाए जलते हुए शोले। इन आग के गोलों का वेग बहुत तेज है, मैं इन्हें ज्यादा देर तक अटका के नहीं रख सकती। ये बहुत ही जल्द मेरी शक्ति पर भारी पड़ जाएंगे और फिर ये गोले हम पर बरसने लगेंगे। इतना बड़ा और सटीक हमला देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भयंकर परी को हमारे आने के बारे में पहले ही पता चल गया था। हाँ, जैसे कि वो हमारा इंतजार कर रही थी। ये वक्त बातचीत का नहीं है, जल्दी कुछ करो, ये गोले मेरी पकड़ से छूट रहे हैं। हाँ, हे रानी परी, शक्ति देख रही, ये आग के गोले चुभे न बन के शूल, बना दो इनको कोमल सुगंधित फूल। परी लोक की नाजुक परियों, भयंकर लोक की पथरीली गलियों में तुम सबका स्वागत है। परी, भयंकर परी, हम यहाँ बालवीर और बाकी बच्चों को लेने आए हैं। उन सबको छोड़ दो तो हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। कमजोर और लाचार लोगों की भाषा बोल रही हो बालपरी? तुम्हारी हैसियत नहीं है मुझसे लड़ने की। तुम सब यहाँ इकट्ठा होकर आ तो गई बालवीर को बचाने, मगर तुम सब बकरियों के झुंड को इस शेरनी से कौन बचाएगा? चल जाएगी कुछ ही देर में ये परियां। ये तौबा तौबा जादुई पानी में भयंकर परी और परियों की लड़ाई देखकर बार बार हंस रहा है। इसका मतलब जरूर परियां किसी बड़ी मुसीबत में है। मजा बहुत तड़प तुम्हारी देखकर बालवीर, तड़पो जलबिन मछली जैसे, फड़फड़ाओ पिंजरे में बंद पंछी जैसे। हे रानी, शक्ति देख हरी, रोक दे इन बिजलियों की बारिश, यही है हम परियों की ख्वाहिश। विषधार परी, क्या आपका इकलौता बिजली अस्त्र भयंकर परी की इतनी सारी बिजलियों का सामना कर पाएगा?
खींच ले बिजलियां सारी, मेरा गुब्बारा पड़े भयंकर परी पे भारी। है ये नादान बहुत परी गाल, खामखा कर रही है बवाल। है रही वो सोच कि उसके बचकाना हथकंडों से हार जाएगी परी भयंकर। पर ऐसे बच्चों वाले टोटके करके खींच तो ले सकती हो युद्ध को कुछ देर तक, पर जीत नहीं सकती वो किसी भी हालत में। है ये नादान बहुत परी गाल, खामखा कर रही है बवाल। है रही वो सोच कि उसके बचकाना हथकंडों से हार जाएगी परी भयंकर। मैं वहां देखो तौबा कैसे अकेले अकेले खेल रहा है। चलो हम भी कोई खेल खेलते हैं, पकड़ा पकड़ी, लुका छुपी, रंगने वाले रंग दे, तोता उड़, चिड़िया उड़, या फिर अंताक्षरी। बाल परी और भयंकर परी की लड़ाई हो रही है और तुम्हें खेलने की बड़ी है। हाँ, ये तौबा तौबा भी हमसे खेल ही खेल रहा है। मेहर, तुम्हें पता है बाहर कोई लड़ाई वड़ाई नहीं चल रही, वो तो बस तौबा तौबा हमें डराने के लिए ऐसे ही कहानी कह रहा है। क्या बात कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। तौबा तौबा को उस जादुई पानी में कुछ नहीं दिख रहा। मुझे तो लगता है वो जादुई पानी है ही नहीं, एकदम साधारण पानी जैसा लग रहा है। झूठ नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। है देख रहा सचमुच मैं लड़ाई इस जादुई पानी में। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, झूठा मैं नहीं, झूठे हो तुम। नहीं, तुम झूठे हो। मैं तुम्हारी बात तब तक नहीं मानूंगा जब तक मैं अपनी आंखों से लड़ाई होते हुए नहीं देख लेता। अच्छा है ऐसी बात, तो दिखाता हूँ मैं तुम्हें लड़ाई। पर दिखाऊं कैसे? इस जादुई पानी को लाऊं कैसे तुम्हारे पास? जादुई पानी को हमारे पास नहीं ला सकते तो हमें तो जादुई पानी के पास ले जा सकते हो ना? हाँ, है ये ठीक। नहीं, है नहीं ठीक, है ये गलत। अगर पता चला परी भयंकर को कि मैंने निकाला है तुम्हें कैद के बाहर, तो थप्पड़ मार मार के कर देगी मेरा गाल लाल। अब ये बहाने बनाने लगा। मैंने कहा था ना, ये एक नंबर का झूठा है। मैं बाहर कोई लड़ाई वड़ाई नहीं चल रही। अरे नहीं, झूठा कहो मत मुझे, हूँ मैं सच्चा। तौबा तौबा, हो रही है भयानक लड़ाई भयानक लोग में। नहीं, बिना देखे कैसे मान ले? क्यों मैं? हाँ, बातों बातों की लड़ाई हुई क्या? लगता है दिखानी पड़ेगी लड़ाई तुम्हें, तभी आएगा यकीन तुम्हें। हाँ, पर मौका पाकर भाग गए तुम यहाँ से। तो मैं कैसे भाग सकता हूँ? इतना बड़ा भयानक लोग। हाँ, इतना बड़ा। और तो और यहाँ पे भयंकर परी का राज। हाँ, भयंकर परी का राज। और तो और भयंकर परी ने मेरा जादुई डंडा भी छीन लिया, जादुई डंडा छीन लिया। अब तो मैं रहा एक साधारण बच्चा, और तुम कब से डरने लगे छोटे छोटे बच्चों से? तबा अब छोटे क्या, मैं डरता नहीं बड़ों से भी। चाह कर भी भाग नहीं सकते तुम यहाँ से। लो देखो कैसे धूल चाट रही है तुम्हारी परियां युद्ध के मैदान पर। आओ देखो। आओ मेरे साथ, चलो आओ। देखो
ऐसे बचकाने जादू बच्चों के लिए संभाल के रखो बाल परी, काम है, भयंकर परी के लिए नहीं। हे रानी परी, शक्ति देख रही, बना एक ऐसा जादुई बल्ला छू मंतर हो जाए भयंकर परी का गोला। ये हमारा सिक्सर। बहुत चालाकी दिखा रही हो परियों, देखने में एक एक मुझसे लड़ रही है और अंदर ही अंदर एक दूसरे की मदद कर रही है। कोई बात नहीं, अब तुम सबको भयंकर परी एक साथ मजा चखाएगी। बस अब एक ही तरीका है, रानी परी के राजदंड का उपयोग करते हैं। अरे वाह, रानी परी का राजदंड। अब भयंकर परी की खैर नहीं। रानी परी के राजदंड के सामने भयंकर परी की एक नहीं चलेगी। लगता है शौक की वजह से ये पागल हो गया है बेचारा। वह भयंकर परी की बात लगने वाली है और ये हंस रहा है। हे रानी परी, शक्ति दिख रही, दिखा दे अपनी शक्ति का कमाल, तोड़ दे भयंकर परी का ये माया जाल। अरे रानी परी का ये राजदंड काम क्यों नहीं कर रहा? आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए। हाँ, शायद इस बार हो जाए। हे रानी परी, शक्ति देख हरी, दिखा शक्ति अद्भुत, ये जाल जाए टूट। अब आए तुम सब मेरी मुट्ठी में, परी लोग की सारी परियां आज से भयंकर परी की गुलाम। सुना तुमने? तुम सब आज से मेरी गुलाम हो। हो गई सभा समाप्त, गिर गया पर्दा, पूरा हो गया नाटक परियों का। नहीं रही परिया, अब परी लोक की परिया बन गई गुलाम परिया इस भयानक लोक की। अब बनेगी परी भयंकर इस ब्रह्मांड की रानी और मैं बनूंगा उनका प्रधानमंत्री। और बनोगे तुम।
एक पल में गायब हो गएगा। परी भयंकर थप्पड़ मार मार के बना देंगे मुझे लट्टू, कहेंगे मुझे गधा बेवकूफ समझकर निकट्टू। पर जाएगा बालवीर भाग के कहा, आ चुकी है परिया मुट्ठी में परी भयंकर के, आ जाएगा कब्जे में बालवीर भी। अब तो बस एक ही उपाय है, हम सारी परियों को अपनी अपनी शक्तियां एकत्रित करनी होंगी और फिर वार करना होगा। तुम्हारा दुलारा बालवीर मेरी कैद में है, इसे बचाने तुम सबको मेरे पास लौट कर आना ही पड़ेगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।